वेलकम बैक। ईरान से डील पर दस्तखत हो गए, आबना हुर्मुज़ खुल गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले अमन मुआहदा इंतहाई शानदार है। ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे की तफसीलात जिनेवा तकरीब के बाद जारी करेंगे। नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है जिसने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी दिखाई है। जब तक ईरान तयशुदा मंसूबे पर अमल नहीं करेगा, पाबंदियाँ नहीं हटाई जाएंगी। Strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. And we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. And hopefully it's going to be a good relationship and we're going to get along. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world. I may be involved, I may not, but JD was coming in for that specifically. This is a very powerful document and I want it to be released so probably pretty soon. ईरान और अमेरिका ने इतवार को मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद कालिबाफ ने दस्तखत किए। जेडी वेंस ने यह भी बताया, अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अफज़ोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मईशत में खुशामदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। We already signed the deal digitally yesterday, and we'll be releasing the text this week. And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. We're willing to give significant sanctions relief if the Iranians make the kind of long-term commitment, along with proper verification to giving up that nuclear weapon. We're willing to welcome them into the world economy to lift some sanctions. This is going to be a good deal for the people of Israel, for the people of the Gulf, the people of America, and again, potentially for the people of Iran as well. The president saying to them, we're extending an open hand. If you guys want to change your relationship with the United States, we will change our relationship with Iran. ईरानी सदर पेज़ेशकियान ने कहा है, अगर मुआहदे की तमाम शिकों पर सही अमल हो तो ये बावकार दस्तावेज़ होगी। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी सदर का कहना है, मुआहदे से ईरान और ख़ित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। ये दस्तावेज़ मुल्क, ख़ित्ते और मज़ाहमती ब्लॉक के लिए बड़ा एजाज़ है। मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर पेश की जाएंगी। सदर पेज़ेशकियान ने कहा, मुज़ाकराती टीम के अरकान और बाकी कालिबाफ की कोशिशों का शुक्रगुजार हूँ। अब्बास इराक़ची और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, पासदारान इनक़लाब के अरकान ने मुफ़ाहमती याददाश्त के मतन की हिमायत की। रहबर मुअज़्ज़म का मुफ़ाहमती याददाश्त के लिए रहनुमाई करने पर शुक्रगुजार हैं। रहबर मुअज़्ज़म ने ईरान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकों को शामिल करने में किरदार अदा किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने तमाम ऑप्शंस के लिए खुद को तैयार कर रखा है। ईरानी सदर ने कहा, ईरानी कौम ने अपने शहीद इमाम से सीखा है कि ज़िल्लत के सामने सर तस्लीम खम ना करें। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीर जुमे को जिनेवा में होगी। मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के साथ तकरीर में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब व फराज आए। यूँ लगता था मामला अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। जंग के शोले बुझाने के लिए शब रोज़ मेहनत की। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान, अमेरिका, लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान की होगी।
पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल है। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शब और रोज वक्फ कर दिए और रातों को भी जागे और दिन को भी। बास मरले ऐसे आए यूं लगता था कि अभी मामला खत्म हो जाएगा। इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी, मुसलसल मुशावरत और काविशें करते रहे, जिसके नतीजे में कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमेरिका से मुआहदा कशीदगी कम करने की तरफ अहम कदम हो सकता है। मुआहदे पर दस्तखत होने से पहले खित्ते के मुल्कों के दौरे एजेंडे में शामिल हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा, लबनान की सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता। लबनान इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त का अहम हिस्सा है। तमाम पहलू देखकर फैसले करते हैं। ईरान तल्ख तजुर्बों के बायस अमेरिका पर शक करता है। अमेरिका बरतानिया ने ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की मुहिम चलाई थी। Now, as for the details, we'll inform you soon. But before the Geneva, if there would be some visits to regional states, yes, that's on the agenda. As soon as it's finalized, I'll inform you. Yes, we do plan to have a visit to a number of regional and neighboring countries before that. Now, as for the signature and how that's going to happen, soon we'll make arrangements and let you know. Faro, go ahead. अमेरिका और ईरान के अमन मुआहदे पर यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत आलमी रहनुमाओं ने शानदार खैर मकदम किया है और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को काबिल सताइश करार दिया। चीन, बरतानिया, कतर, यूएई, लबनान और दीगर मुल्कों ने मुआहदे पर इत्तेफाक को अहम और तामीरी करार दिया और कहा, मुआहदा पायदार अमन की नवीद है। में कशीदगी का खात्मा, पाकिस्तान की सिफारतकारी ने रास्ता बनाया। अमेरिका ईरान मुआहदा दुनिया के लिए नई उम्मीद ले आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने ईरान अमेरिका के दरमियान मुफाहमती मुआहदा तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब अहम कदम है। चीन ने भी मुफाहमती याददाश्त का शानदार खैर मकदम किया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लिन जियान ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। तवक्को जाहिर की कि अमेरिका और ईरान तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का मुआहदे का शानदार खैर मकदम। पाकिस्तान समेत सालिसी करने वाले तमाम मुल्कों से इजहार तशक्कुर। फरीकैन आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। यूएई वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए आलमी कवानीन पर अमल की अहमियत पर जोर दिया। मुआहदे की शर्तों पर अमल करने, तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी, जहाज़रानी की आज़ादी और हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। लिबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने मुआहदे का खैर मकदम किया और कहा, अपनी सरजमीन से इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है खित्ते में खुरेजी और तबाही का खात्मा होगा। कैदियों की रिहाई के लिए भी कोशिशें तेज की जाएंगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़े और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। चारों यूरोपीय मुल्कों ने लबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का अदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद दी। एक्स में अपनी पोस्ट में लिखा कि आबनाए हुर्मुज़ टोल फ्री होनी चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म ने भी मुआहदे को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा पायदार अमन का बाइस बनेगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने मुआहदे पर इत्तफाक को अहम और तामीरी करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किरदार अदा किया। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम के माथे का झूमर हैं।
आम मुआहदे का तमाम क्रेडिट फील्ड मार्शल के सर है। फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान को 75 साल में पहली बार दुनिया में नुमाया मकाम मिला। आज सारी दुनिया फील्ड मार्शल की बात मान रही है। लीडर्स पर ही भरोसा किया जाता है, गीदड़ों पर नहीं। एक झंडा पाकिस्तान, एक लीडर, एक फौज और एक सिपा सलार की मेहनत रंग लाई है। पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा किया। हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में बेहतरीन लीडर मिला। एक झंडा पाकिस्तान, एक कौम पाकिस्तान, एक फौज पाकिस्तानी फौज और एक सिपा सलार फील्ड मार्शल चीफ आसिम मुनीर साहब। सिंगल हैंडेडली एक आदमी ने कमाल कर दिखाया, वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान को खड़ा किया है और पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी फील्ड मार्शल साहब की तरफ से हो रही है, उस पर भरोसा वर्ल्ड ऑर्डर पे हो रहा है। अब इंडिया को मार दिया कितने में, अभी वर्ल्ड ऑर्डर में हम खड़े हो गए हैं। और याद रखें कि फील्ड मार्शल लीडर की तरह उभरे हैं और लोग दुनिया में लीडरों को ट्रस्ट करते हैं, लीडरों को नहीं। तो जो जिसने कमाल किया उसको सराहेंगे भी और सर पे ही बिठाएंगे। वो हमारी कौम का झूमर है, उसने इंडिया के साथ साथ ये मार्का करके, ये तो हमने 75 साल से कभी देखा ही नहीं था कि जिस जगह पाकिस्तान आज खड़ा है कुछ अल्लाह की खास मेहरबानी है पाकिस्तान के अंदर। और फील्ड मार्शल का जो मार्का है और उसका जो क्रेडिट है वो उसकी मर्जी है कि वो जिसको चाहे दे दे। एक काम तो एक आदमी ने किया है और पूरी दुनिया उनकी बात मान रही है। दुनिया में अब कोई सुपर पावर नहीं, अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो दुनिया बदल देगा। अब कोई ताकतवर कमज़ोर मुल्क को हड़प नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान की क़यादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस इवेंट के हीरो हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को दुनिया तारीख में याद रखेगी। आज दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं रहा और आइंदा कोई सुपर पावर होने का इस तरह से दावा नहीं कर सकेगा कि वो जब चाहे दुनिया को बदल दे, जब चाहे किसी कमज़ोर मुल्क को रब कर ले या किसी कमज़ोर मुल्क को ज़ीर कर दे। इस फतह में पाकिस्तान की क़यादत और ख़ास तौर पे दो शख्सियात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, ये दोनों शख्सियात पूरे इवेंट के हीरो हैं। हमेशा तारीख भी उनको याद रखेगी और इससे आइंदा के लिए अब दुनिया और तरह से वो बिहेव करेगी। तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से अमरीका ईरान डील पर इतफाक के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.76 फी बैरल हो गई, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 फी बैरल तक गिर गई। मुआहदा ईरान की फतह, इसराइल और अमरीकी इत्तेहाद की शिकस्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत और कौम एक पेज पर हों तो बड़ी ताकतों को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा और कहा इस मुआहदे के समरात पाकिस्तानियों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम का आगाज़ किया जाए, ईरान के साथ आज़ादाना तिजारत भी शुरू होनी चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी है ईरानी कौम की, ईरान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की हुकूमत ने इसमें अच्छा किरदार अदा किया सालिसी का और मुआहदे तक पहुंचने में मदद की। तमाम तर फैक्टर्स के जो लोगों में बेचैनी पैदा करते हैं उन सबको दूर करना होगा, लोगों को रिलीफ देना होगा, लेवी वगैरह को खत्म करके पेट्रोल की प्राइसेस नीचे की जाएं। बिजली की कीमत को और गैस की कीमत को अगर ड्रॉप कर दें तो हमारी मईशत एक साल में बहुत ऊपर उठ जाएगी। पाकिस्तान को ईरान से खुली तिजारत करनी चाहिए और पाक ईरान गैस पाइपलाइन को फौरी तौर पर मुकम्मल करना चाहिए। बानी पीटीआई की आंख के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल कर लिया गया। गुज़श्ता रात उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स इंतज़ामिया के एलामिया में बताया गया बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में 5वां इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन लगाया गया। बानी पीटीआई की ओसीटी रिपोर्ट में आंख की हालत में बेहतरी जाहिर की गई। इलाज के दौरान और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई को फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी बजट के मामले पर एक बार फिर आमने सामने। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से आज होने वाला खिताब मौखर कर दिया। पीपल्स पार्टी को वफाकी बजट के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी बजट पर हुकूमत से वजाहत तलब करेगी। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो बजट से मुतालिक हुकूमती वजाहत मिलने पर ऐवान से खिताब करेंगे। पीपी बजट टीम ने आज बिलावल भुट्टो को वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी बजट टीम ने बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया।
بلاول بھٹو کو بریفنگ میں بتایا گیا موجودہ بجٹ پی پی کو شیئر کردہ بجٹ سے مختلف ہے. موجودہ بجٹ اور پی پی کو شیئر کردہ بجٹ میں نمایاں فرق ہے. پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 11 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں بجٹ دستاویز کی منظوری دی جائے گی. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافہ کرنے کی تجویز ہے. ترقیاتی بجٹ 1450 ارب سے کم کر کے 750 ارب روپے کر دیا گیا. نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 258 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. ڈیرہ غازی خان میں 15 ارب کی لاگت سے کلثوم نواز کینسر اسپتال بنانے کی تجویز رکھی گئی ہے. گورنر نے اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے آج طلب کیا ہے. سندھ کا بجٹ بدھ کو پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے. محکمہ خزانہ سندھ کے ذرائع کا کہنا ہے بجٹ کا حجم پچھلے بجٹ 3400 ارب سے کم رکھے جانے کا امکان ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کراچی کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز میں کٹوتی نہیں ہوگی. صحت، تعلیم، داخلہ کے محکموں کے ترقیاتی بجٹ میں بھی کٹوتی نہ کرنے کی تجویز ہے. سندھ کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 15 سے 20% کٹوتی کی تجویز ہے. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا ہے کہ محرم 1448 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا. پاکستان بھر میں کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی جس کے باعث یکم محرم بروز بدھ اور یوم عاشور 26 جون کو ہوگا. سعودی عرب میں نئے اسلامی سال کا اعلان کر دیا گیا. آج بروز منگل 16 جون کو سعودی عرب میں یکم محرم الحرام ہے. سعودی عرب میں اسلامی سال کے آغاز پر مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور اور پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. نئے غلاف کی تیاری کئی ماہ قبل مکہ مکرمہ میں قائم کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ کعبہ میں شروع کی جاتی ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13D مدینہ کالونی میں ایک دلخراش واردات. 61 سال کی خاتون کی اپنے گھر سے تشدد زدہ لاش ملی. پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی یا ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہو سکتا ہے. تحقیقات جاری ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. عدنان بتائیے گا. جی بالکل، ہم اس وقت گلشن اقبال 13D مدینہ کالونی میں موجود ہیں جہاں آپ سے کچھ دیر قبل گھر کے اندر سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی ہے. لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مقتولہ کی شناخت انورہ بیوی کے نام سے کی گئی ہے. مقتولہ کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے. ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. میری ماں کو باقاعدہ بلاک نکال کے مارے گئے ہیں. میرا بھائی آفس جاتا ہے، میری ماں 4 بجے دروازہ کھول کے اوپر آ کے لے جاتی کیونکہ وہ بیمار تھیں. جب میرے بھائی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ماں یہاں ماری پڑی ہے. اچھا، گھر سے کیا کیا لے کر کیا زیور تھا 2-3 تولہ یا 4 تولہ سونا تھا. ان کی کان بھی نوچے گئے ہیں. یہ مقتولہ کی بیٹی ہے، ان کا یہی بتانا ہے کہ گھر کے اندر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. ملزمان نے نقدی رقم، طلائی زیورات چھین کر لے کے گئے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا واردات کے دوران اور سر پر بلاک مار کر قتل کیا گیا. کراچی کے علاقے واٹر پمپ کے قریب کیش وین سے 30 کروڑ کی ڈکیتی کی واردات. کیس میں اہم پیش رفت. سینٹرل پولیس نے کیش وین ڈرائیور اور 2 گارڈز کو حراست میں لے لیا. واردات کا ماسٹر مائنڈ چیف کریو واجد تھا جس نے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی تھی. رقم کیش وین سے ڈبل کیبن گاڑی میں منتقل کرائی گئی. ڈبل کیبن میں سوار 4 ملزمان چیف کریو کے رابطے میں تھے. پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں ڈرائیور اور 2 گارڈز کے ملوث ہونے کی شواہد ملے ہیں. مرکزی ملزم واجد اور دیگر ساتھی شہر سے فرار ہو گئے. رقم لے جانے والی گاڑی طارق روڈ کے دفتر سے 20 تھیلوں میں بھاری رقم لے کر روانہ ہوئی تھی. SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واٹر پمپ کے قریب گاڑی روکی گئی. جائے واردات کی جیو فینسنگ اور کال ڈیٹا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا. لوٹی گئی رقم تاحال برآمد نہ ہو سکی. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور تحقیقات جاری ہے. چکوال میں آسٹریلیا سے آئی پاکستانی فیملی پر دوران ڈکیتی فائرنگ سے زخمی 10 سال کے بچے کا کامیاب آپریشن. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے نذیر بھٹو اسپتال اور متاثرہ خاندان سے رابطے میں ہیں. سیکرٹری صحت نے بتایا
मरीजों के इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर कहते हैं बच्चे के पेट की सर्जरी के दौरान कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। बच्चे की हालत मुस्तहकम है। फायरिंग से जख्मी बच्चे के वालिद जख्मी हैं, उनकी हालत बेहतर है, उन्हें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं। सीसीडी अफसर की गलत शनाख्त की वजह से चकवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एसपी सीसीडी शाहमीर खालिद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, पुलिस अफसर समझा डाकुओं ने गाड़ी छीन ली है। उसने गाड़ी पर फायर किया जिससे मासूम बच्ची जान से गई। फैमिली के दुख में शरीक हैं। हमने 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके अफसर को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। केस की तहकीकात मेरिट पर की जा रही है। उन्होंने दावा किया मुतासरा खानदान ने तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया है। थे उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी, इस चीज को समझा कि डाकुओं ने फैमिली गाड़ी को स्नैच कर लिया है। उन्होंने उस गाड़ी पर फायर किया जिससे एक मासूम बच्ची की जान चली गई। फैमिली है उसके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं। हमने उसी वक्त एक 302 के तहत FIR रजिस्टर की। हमारे ऑफिसर हैं उनको फौरी तौर पर कस्टडी में ले लिया गया और उनको जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है उसके सामने प्रोड्यूस कर दिया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी। फैमिली ने CCD की इन्वेस्टिगेशन पर इत्मीनान का इजहार। खानेवाल न्याजी चौक के करीब नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 2 भाइयों समेत 4 अफराद जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक कच्चा खो के नवाही इलाके 30-10 से था। पेशी के लिए गाड़ी पर मुल्तान जा रहे थे। जहां बहक अफराद में अब्दुल मजीद खान और इस्माइल खान सगे भाई, जबकि हिदायतुल्लाह और ज़काउल्लाह चचा भतीजा हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने 16 से 20 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई करती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के है, जबकि मरी, गलियात, खिता पोटोहार और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। पेशगोई के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध के चंद इलाकों में भी बारिश हो सकती है, जबकि कराची और इसके गिरदोनवाह में इस दौरान हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज दी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों का इंतखाब फिटनेस, डोमेस्टिक की शिरकत और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा। भारतीय क्रिकेटर्स हारें तो आपस से बाहर हो जाते हैं, शिद्दत पसंदी पर उतर आते हैं। तंबोला में नौजवान सूर्यवंशी श्रीलंकन खिलाड़ी से लड़ पड़े, धक्का भी दिया। मेजबान प्लेयर्स ने बीच बचाव कराया। सूर्यवंशी ने पवेलियन जाते हुए भी बदतमीजी की। इसी मैच में भारतीय ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने एम्पायर्स के फैसले पर गुस्से का इजहार किया था। सूर्यवंशी पाकिस्तान अंडर-19 के खिलाफ आउट होने पर भी बदतमीजी पर उतर आए थे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR5 न्यूज़।